अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो आज हम देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड है क्या, केमिकल कॉम्बिनेशन के काजेस क्या है। इसमें हमने कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखने हैं कि नोबल गैसेस जो होती हैं इनकी स्टेबिलिटी क्यों है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कुछ एलिमेंट्स की चेंज करें तो उसमें क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। इसके अलावा हमने कुछ एक्सेप्शंस देखनी है ऑक्टेट रूल की। तो आइए हम अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स देखिए, जो टर्म केमिकल बॉन्ड है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक इसमें वर्ड केमिकल है और दूसरा इसमें वर्ड है बॉन्ड। केमिकल ऑब्वियस सी बात है कि हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिकल होगा, और बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन। ठीक है, तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड है क्या। तो देखिए, केमिकल बॉन्ड अट्रैक्टिव फोर्स है, और ये अट्रैक्टिव फोर्स किसके दरमियान है? द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड टूगेदर टू आर मोर एटम्स आर आइंस। ठीक है, यानी कि वो अट्रैक्टिव फोर्स जो होल्ड करती है, जो जोड़ के रखती है किसको? दो या दो से ज्यादा एटम्स को या आइंस को। और जब दो या दो से ज्यादा एटम्स या आइंस आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि बहुत से कंपाउंड्स। आपको पता है कि जब हम एटम्स की बात करते हैं, एटम्स के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो आपके पास जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन जब हम आइंस के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। तो हमने देखना ये है कि केमिकल बॉन्ड बेसिकली अट्रैक्शन को शो करता है, और वो अट्रैक्शन जो होती है किसके दरमियान? एटम्स के दरमियान और आइंस के दरमियान। और एटम्स और आइंस ने मिलना है, और मिलने के बाद क्या बनाना है? लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स। देखिए, केमिकल बॉन्ड अब डिफरेंट टाइप के हैं हमारे पास। तो देखिए, सबसे पहले जो केमिकल बॉन्ड है वो हमारे पास होता है जी आयनिक बॉन्ड। और आपको मैं बता चुका हूं, आयनिक बॉन्ड जो बनता है ये आइंस के दरमियान बनता है। लेट्स से कि हमारे पास दो आइंस हैं, एक आइन पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। मेरे पास जो पॉजिटिव आइन है वो सोडियम है तो Na पॉजिटिव, और नेगेटिव आइन जो है वो क्लोराइड है तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये जो सोडियम और क्लोरीन है इसके दरमियान बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। तो आयनिक बॉन्ड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल बॉन्ड। सेकंड थिंग हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड। आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, इस चैप्टर में भी आगे जाके हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। फॉर एग्जांपल, अगर एक बॉन्ड बनता है दो सिमिलर एटम्स के दरमियान तो वो नॉन पोलर होता है, अगर डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है तो वो पोलर होता है। ये बातें आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड, लेट्स से इसकी एग्जांपल है दो हाइड्रोजन एटम के दरमियान मौजूद जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? इसका दूसरा नाम है डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है एक बॉन्डेड एटम। सही है, तो इनको डिटेल में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। आज हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ रहे हैं, लिहाजा इसमें हमने जो बातें डिस्कस करनी है वो बेसिक इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक का, और नेक्स्ट फर्दर इसमें कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो केमिकल बॉन्ड क्या है और उसके डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब सेकंड थिंग, आपको ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि काजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब कि एलिमेंट्स या एटम्स जो हैं उनको केमिकली तौर पे कंबाइन होने की वजह क्या है, उनके केमिकली तौर पे कंबाइन होने की वजह क्या है। तो देखिए, आपको पता है नेचर का ये असूल है, हर बंदा जो है वो क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। उसी तरह जो हमारी केमिस्ट्री में एलिमेंट्स या एटम्स हैं वो भी क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी। तो देखिए, काजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहली बात, केमिकल रिएक्टिविटी जो एलिमेंट्स की होती है वो डिपेंड किस पे करती है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो केमिस्ट्री में हम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी मानते हैं? नोबल गैसेस की मानते हैं। तो अब देखें, केमिस्ट्री के मुताबिक नोबल गैसेस स्टेबल हैं, तो जब नोबल गैसेस स्टेबल हैं तो हर एलिमेंट जो है वो चाहेगा कि मैं भी अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको स्टेबल बनाऊं। यानी कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NH2NP6 होती है। सही है, तो अब देखें, सबसे पहला कार्य जो केमिकल कॉम्बिनेशन का वो ये है
कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहते हैं, इस वजह से वो कंबाइन करना चाहते हैं। सेकेंड थिंग, वही बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि नोबल गैसेस जो होती हैं, जिस तरह आपको पता है नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल में आपके पास अगर नोबल गैसेस के बारे में आपसे पूछा गया तो हमारे पास नोबल गैसेस में हीलियम आता है, नियॉन आता है, आर्गॉन आता है, क्रिप्टॉन आता है, जिनान आता है एंड रेडॉन आता है। ये सारी की सारी क्या है? नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस में अगर मैं हीलियम की बात करूं तो भाई देखिए, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है। अगर इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन करूं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2। अगर नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 10। कॉन्फ़िगरेशन करूंगा क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p6। तो देखिए आपके पास ns2 np6 जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है या ऑक्टेट रूल है उसको नियॉन फॉलो कर रहा है। तो कॉजेस में सबसे बड़ी वजह यह है कि सारे एलिमेंट जो हैं वो अपने आप की कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करना चाहते हैं, और वो स्टेबल किस तरह होंगे? जब वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैसेस जैसा बनाएंगे। अब देखें, अब ऐसा भी नहीं है कि नोबल गैसेस जो हैं वो रिएक्ट ही नहीं करती। हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम इन नोबल गैसेस की बात करें, हीलियम की बात कर लें, नियॉन की बात कर लें, आर्गॉन की, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडॉन की बात कर लें, तो ये भी कुछ हद तक रिएक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो स्टेबल समझा जाता है भाई वो नोबल गैसेस को समझा जाता है, और नोबल गैसेस का ताल्लुक किस ग्रुप से है? ग्रुप 8A से, ठीक है, या ग्रुप 18 से। अब देखिए, जब ये नोबल गैसेस रिएक्ट करती हैं तो नोबल गैसेस कुछ कंपाउंड्स बनाती हैं, लाइक XeF2। व्हाट इज XeF2? जिनान डाइफ्लोराइड। और कुछ और बनाती हैं XeF4 जिनान टेट्राफ्लोराइड। तो जिनान और फ्लोरीन के दरमियान एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसी तरह इधर भी जिनान और 4 फ्लोरीन के एटम हैं, उनके दरमियान भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, तो आप ये बताएंगे कि इस पीरियोडिक टेबल में मौजूद जितने भी एलिमेंट हैं वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहते हैं नोबल गैसेस जैसी, इसलिए वो केमिकली तौर पे क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, ताकि वो खुद को क्या बना लें? स्टेबल बना लें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस। अब स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस आप क्यों समझते हैं कि नोबल गैसेस स्टेबल हैं? तो नोबल गैसेस की जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उनका जो आउटर मोस्ट शेल है, उनका जो वैलेंस शेल है, उसमें s और p ऑर्बिटल जो होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। ठीक है, अब पहले तो हम देखते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या है। पहले ये समझा जाता था कि आपके पास स्टेबिलिटी का जो साइन है वो ऑक्टेट रूल है। ठीक है, तो आप ऑक्टेट रूल की बात कर लें। ऑक्टेट रूल क्या है? द अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का हासिल करना। क्या कह रहा हूं मैं? अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। और ये कहां पे हासिल करने इलेक्ट्रॉन? इन द वैलेंस शेल, यानी कि आखिरी शेल में वैलेंस शेल कह सकते हैं या आउटर मोस्ट शेल कह सकते हैं। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का हासिल करना, ये ऑक्टेट रूल है। आप यहाँ पे NaCl की बात करते हैं तो भाई देखिए, आपको पता है सोडियम की मैं अगर बात करूं तो सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है ये कितना है? 11। तो जब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो सोडियम जो है इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। तो भाई सोडियम की जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगी 1s2 2s2 और यहाँ पे 2p6, 2 2 4 6 10 और यहाँ पे आ गया जी 3s1। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए जो है वो क्या, किस चीज की जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको क्या कर देती है? सोडियम का एटम उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। और क्लोरीन को ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको क्या कर लेता है? क्लोरीन गेन कर लेता है। तो यहां पे सोडियम जो है
यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो देखिए वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ठीक है, ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह जब आप बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8, और ये भी अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेगा। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि सोडियम क्लोराइड अगर हम ओवरऑल देखें तो ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। इसमें सोडियम भी स्टेबल हो गया और इसमें क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। अब देखें, आपने यहाँ पे देखा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ अनस्टेबल एलिमेंट है, लाइक मैं आपको लिथियम की बात करता हूं, मैं मैग्नीशियम की बात करता हूं, फ्लोरीन की बात करता हूं, सल्फर की बात करता हूं। तो लिथियम का स्टूडेंट्स देखिए, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है जी 3, ठीक है। लिथियम क्या करता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये बनती है जी 1s2 2s1। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को कर देता है लूज। जब इस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसका वैलेंस शेल ये बन जाता है, इसमें रह जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जिस रूल को फॉलो करेगा उस रूल का नाम है डुप्लेट रूल। तो देखिए केमिस्ट्री में 2 रूल्स हैं जिनको समझा जाता है कि ये साइन है स्टेबिलिटी का, एक डुप्लेट रूल और दूसरा ऑक्टेट रूल। तो लिथियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद डुप्लेट रूल जो है उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है, और खुद को क्या तस्वर कर रहा है, स्टेबल। उसी तरह मैं मैग्नीशियम की बात करता हूं, मैग्नीशियम का स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर होता है 12। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करूं 1s2 2s2 2p6 और 3s2, तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 8, और जब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे तो ये किसको फॉलो करेगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। ये तो मैंने 2 एग्जांपल दी हैं जिसमें लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब बात करते हैं फ्लोरीन की। आप जानते हैं कि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। अब इसके अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये होती है जी 1s2 2s2 2p5। तो देखिए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8, और जब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये भी किसको फॉलो करेगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हम कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, क्यों करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने का मतलब ये है कि हम उन एलिमेंट्स को स्टेबल करना चाह रहे हैं। लिथियम को हमने स्टेबल किया, मैग्नीशियम को हमने स्टेबल किया करवाया, और फ्लोरीन को भी हमने स्टेबल करवाया। इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए दोनों ने, और इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया या एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास केमिस्ट्री में बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं, ये NaH और HAF, इसकी बात करते हैं। ये है जी सोडियम हाइड्राइड। यू नो कि आपको पता है कि सोडियम और हाइड्राइड की अगर बात करें भाई, तो सोडियम जो है ये आपके पास Na और ये H, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए इसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस वजह से इसके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव, ठीक है। इट मींस कि यहाँ पे कैपेबल कौन है, सलाहियत कौन रखता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की, हाइड्रोजन रखता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस बॉन्ड में जो है उनको अपनी तरफ खींचेगा और इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है, और खुद को क्या कर लेगा, स्टेबल। इसी तरह सोडियम क्या करता है, लूज करता है 1 इलेक्ट्रॉन और खुद को क्या कर लेता है, स्टेबल। इधर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अपनी तरफ खींचा। यहाँ पे हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। व्हाई? हाइड्रोजन हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, fluorine has electronegativity value 4. Fluorine is more electronegative. It has more tendency to accept electron. It will attract shared pair of electron toward itself. तो जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद, ठीक है। तो इस तरह से जो स्टेबिलिटी है वो हासिल कैसे होती है, लॉस्ट और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कि क्या जो आपके पास ऑक्टेट रूल है क्या ये यूनिवर्सल रूल है? तो नो स्टूडेंट्स, आपका आंसर होगा नो, हरगिज नहीं। आपके पास ऑक्टेट रूल जो है इसकी बहुत सी एक्सेप्शंस हैं, इसमें हम 2 डिस्कस करेंगे।
एक होता है जी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट, क्या है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट, और दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। यहां पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा डिटेल में। अब सेंट्रल एटम की बात कीजिए, लेट्स से कि हमारे पास सेंट्रल एटम है बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम की बात कर लो, आपको पता है बेरिलियम बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, और जब बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हाइड्रोजन के साथ ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और बॉन्ड बना लेता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, बेरिलियम को अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से मिल जाए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से मिल जाए, तो इसके पास अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इट मींस इसने तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया। तो ये जब सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होगी तो यू विल से दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट, ठीक है। इधर देखिए, बोरोन ट्राइक्लोराइड BCl3, बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो क्लोरीन के कितने, हर क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, BCl3 बना देगा। बट होगा क्या, यहां पे बोरोन के गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6। तो क्या इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया, नो। इट मींस के देयर आर एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल, सो ऑक्टेट रूल को यूनिवर्सल तस्वर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एल्यूमिनियम की बात कर लो, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। क्लोरीन, हर क्लोरीन का एटम एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ शेयर करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन होने से भी इसका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं होगा। तो अगर सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 से कम हो तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। व्हाट इज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन वर्ड एक्सपैंड से, फैल जाने से, यानी कि बढ़ जाने से। तो बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। लाइक हमारे पास ये मैं बात करता हूं PF5 की, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे फास्फोरस है, इसने अपने 5 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। ये मैं डॉट से जो शो कर रहा हूं ये फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए आपके पास फ्लोरीन, हर फ्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं क्रॉस से शो कर रहा हूं, ये यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया। अब अगर मैं चाह रहा हूं कि फास्फोरस है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं, इस सेंट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन बताऊं, 1 मिनट के लिए तस्वर करें कि 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6 2 8 2 10, यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे 8, तो यहाँ पे कितने हो गए, 10। तो इट मींस कि दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। 10 इलेक्ट्रॉन का होना यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन की तादाद का बढ़ जाना, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। इसी तरह SF6 का आप स्ट्रक्चर बना लें या सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लें, दिस विल शो द एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। सो यू कैन से जो ऑक्टेट रूल है दिस इज नॉट द यूनिवर्सल रूल। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हमने जो बातें सीखी हैं वो क्या है कि केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड जो है उसके बनाने के जो रीजंस हैं वो क्या है, कॉजेज जिसे कह रहे हैं, कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, डुप्लेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल क्या है, नोबल गैसेस की स्टेबिलिटी क्या है। अगर हम कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं तो वो खुद को कैसे स्टेबल करते हैं। फिर हमने लास्ट पे देखा कि आपके पास ऑक्टेट रूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो वो एक्सेप्शंस क्या हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जो है इस टॉपिक को देखें, आपको 1 बाय 1 चैप्टर नंबर 6 के सारे लेक्चर्स मेरे YouTube चैनल से मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।